और उसकी लंबाई क्या होती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स एक कर्व है जिसके एक किसी पॉइंट पर सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कर्व जिसके किसी एक इंस्टेंट पर हमने डाला है टेंजेंट। गलत हो गया क्योंकि टेंजेंट ने काट दिया। ये है टेंजेंट। मान लीजिए इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। इस टेंजेंट ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट किया है उस पॉइंट का नाम मैं a रख देता हूं। अब इसी पॉइंट से डालिए नॉर्मल। ये है नॉर्मल। नॉर्मल ने जिस पॉइंट पर मीट किया है x एक्सिस को उस पॉइंट का नाम मैं b रख देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं p रख देता हूं। अब p से जो परपेंडिकुलर आप x एक्सिस पे डालोगे वो जहां मीट करेगा उसका नाम आप m रख दो। तो मतलब PA लाइन का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। सरल भाषा में PA लाइन का नीचे वाला पार्ट जो x एक्सिस पर आता हो ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी इतना लंबा टेंजेंट, सॉरी सब टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये सब नॉर्मल है। तो हमको अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो एक बात तो पता है कि ये एंगल कितना एंगल बना रही होगी, थीटा डिग्री, और ये कितना है y, ये कितना है अभी हमें नहीं पता, ये हमको पता लगाना है। तो अभी तक हमको ये पता है कि थीटा पता है, सामने वाला एंगल पता है और हाइपोटेनस पता है, तो इतना काफ़ी है। तो अब लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो क्या है PA का लेंथ कितना बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन इधर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 1, सपोज थीटा बी एंगल ऑफ टेंजेंट, सो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अप्लाई सामने वाली खिड़की बाय टेन थीटा यूज मत करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन यूज होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय PA हो जाएगा। तो इसलिए PA जो लेंथ है वो y कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करना है टेन थीटा में, क्योंकि टेन थीटा का इसका मतलब होता है dy/dx। तो कॉसेक थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करने के बारे में सोच के बताओ। क्या कर ले, क्या बोल रहे हो, का रूट लगाना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इसे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं, यही कह रहे हो, और ये होता भी है। ओके, तो जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसमें टेन स्क्वायर थीटा तो मिल ही सकता है। तो इसे y इक्वल टू y इंटू अंडर रूट ऑफ, ये 1/10 स्क्वायर कर दूंगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बाय ये जो 10 स्क्वायर थीटा है ना वो रूट के बाहर आ जाएगा तो 10 थीटा बन जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं y बाय एम। m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और स्लोप रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। तो टेन थीटा के बदले m भी लिख सकते हैं, y बाय एम टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इस हिसाब से लिखेंगे तो ये से लिखेगा y बाय डी वाई बाई टी एक्स। गलती से y बाय काट मत लेना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गए लेंथ ऑफ टेंजेंट, y बाय एम टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ ये बात याद रखना, m इज इक्वल टू टेन थीटा यानी डी वाई बाय डी एक्स है। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है am। तो am कैसे आएगा, उसके लिए एक्सप्लेनेशन 2। कॉट लगाओगे, किस किस को इन्वॉल्व करना है, परपेंडिकुलर को, बेस को। परपेंडिकुलर बेस किधर इन्वॉल्व होता है, टेन या कॉट में। तो लगाओ टेन थीटा इज इक्वल टू सामने वाली खिड़की में बाजू वाली लड़की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी एम। पी एम का वैल्यू है y अपॉन am, जो हमको चाहिए था। तो क्यों ना इसे y बाय एम लिख दूं डायरेक्ट, याद रखने के लिए। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा y बाय एम। अब आप एक बात बता दो कि अगर आपसे ओरली पूछ लिया जाए कि किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट का लेंथ बड़ा होगा कि सब टेंजेंट का लेंथ बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, टेंजेंट का लेंथ बड़ा होगा। और पूछ लेगा कोई कैसे, तो अच्छा हाइपोटेनस फॉर्मूले से भी आ रहा है, हाइपोटेनस से तो आई। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन, दिख बड़ा कौन रहा है, तो ऑफकोर्स बड़ा होगा वो जो बड़ा दिख रहा है। तो अरे नहीं, वो बड़ा मीनिंग भी ला रहा है। ये क्वांटिटी दोनों तो सेम ही है, 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट है, 1 से बड़ा ही नंबर है। अब एक्सप्लेनेशन 3, थर्ड एक्सप्लेनेशन में हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। वहाँ स्पेस खत्म होने की वजह से मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग ये सब चीज एक ही साथ लिखना, वो चारों चीज। नॉर्मल का लेंथ कितना होने वाला है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये भी चीज लिखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पहले। तो देखो नॉर्मल के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा भाई, पीएमबी। ये एंगल थीटा है, थीटा है, ये 90, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा। इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। अब आप लोगों के कहने पर मैं ये लिख देता हूँ कि ये एंगल है 90 माइनस थीटा। एंगल तो पता चल गया, हमको किसको इन्वॉल्व करना है, नॉर्मल को। तो नॉर्मल मतलब पीबी और पीएम का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसके लिए कौन सा थीटा यूज होगा, पीबी का मतलब है हाइपोटेनस और पीएम का मतलब है अपना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का यूज करते हुए कौन सा थीटा लगाओ। फिर एक्सप्लेनेशन 3, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय पी बी।
मतलब पी बी इक्वल टू वाई बाय, बुरा नहीं मानोगे तो cos थीटा लिख दूंगा, क्या पता बुरा मान जा, इसलिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। वो ऐसे हुआ है वाई बाय cos थीटा ऊपर जाके सेक थीटा, और सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखने की परमिशन बहुत पहले से प्राप्त है। मुंह बंद कर लो अंकल। तो पी बी इक्वल टू मिल जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तब सब नॉर्मल हो गए, सॉरी नॉर्मल हो गए, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये रिजल्ट हमको याद रखना है। चौथे नंबर की बात है एक्सप्लेनेशन 4, और वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। तो सब नॉर्मल के लिए हमको कौन सा थीटा यूज करना पड़ेगा, किस किस को इन्वॉल्व करना है, एम बी को और पी एम को। तो किस एंगल का यूज करना चाहिए, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वो बन जाएगा पी एम बाय एम बी। हमको एम बी ही चाहिए था, ये बनेगा पी एम का मतलब y, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इधर आके कितना बन जाएगा 10 थीटा। तो एम बी इक्वल टू एम वाई होगा, इधर ही लिखेंगे m इंटू वाई, लिख डालो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन 1, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल at point in first quadrant where x minus y is equal to 1, meeting y is equal to x square minus 2x प्लस 1। इसका दूसरा वाला जो सॉल्यूशन आएगा बहुत वियर्ड आ रहा है क्या, ये इसको सॉल्व करो तो कोई इंटीजर आ रहा है क्या, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर पॉइंट बहुत इंटीजर है, बहुत वियर्ड आएगा, तो हम इस पे निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो वैसे लिख देंगे फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल एट अ पॉइंट in first quadrant where x minus y is equal to 1 meeting this। और वो कर्व भी तो गलत है, लाइन ही गलत है, नीचे से जाएगा। 1, 0, 2, 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हटा देते हैं। एट अ पॉइंट वेयर सारे आंसर ही उस केस में 0 आएगा। इस केस में सभी आंसर 0 आ जाएगा, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल। हमको ये वाला इंटरसेक्शन चाहिए, इस लाइन को थोड़ा सा बदल दो, y इक्वल टू x प्लस 1
at a point of smaller abscissa where अभी उसका सॉल्यूशन देखने का। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल y इक्वल टू x प्लस 1 वेयर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वो हो रहे इंटरसेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उसका 3,4। तो अब 0,1 में लेसर छोटा वाला एब्सिस्सा चाहिए, तो अब रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा हुआ एट पॉइंट P 0,1 y इक्वल टू क्या दे रखा है, क्या दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 कौन से पॉइंट पर 0,1 पर माइनस 2 हो गया जिसकी वैल्यू हम m बोलते हैं। हमको चाहिए क्या टेंजेंट, बोलो फॉर्मूला y इंटू वाई बाई एम इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। y है अपना 1 बाय माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 का मॉड। दूसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो वो सब टेंजेंट की तरफ हो जाएगा y बाई एम मतलब 1 बाय माइनस 2 का मॉड। तीसरा है नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला अभी वहाँ लिखा हुआ है y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। वो हो जाएगा अपना 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4। और चौथी बात है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो फॉर्मूला हो जाएगा, वो उधर लिखा है, किधर लिखा है एम वाई एम इंटू वाई का मॉड, तो एम माइनस 2 इंटू 1 का मॉड। सबका मैच किया। बढ़िया 12th बोर्ड का तैयारी करने का, यानी तो तगड़ा JEE का तैयारी करना है सर, लचर पचर से ना तकलीफ के सिवा कुछ ना होगा। लिखो, आप बनाने की कोशिश मत करना, ऐसे लिखो बस। डिटरमाइन P such that the length of subtangent and subnormal is equal, such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve y is equal to e to the power px, ऐसे लिखते हैं, प्लस px at a point 0,1 ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद एक ज़रूरत करनी है, सॉल्व करनी है। क्या प्लस माइनस 1/2। अच्छा रुको रुको, अभी कौले बच्चे लोग बनाएंगे धीरे धीरे।
क्या पता ये लोग बोल देंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा, क्वेश्चन करो सॉल्व। महीज करता जी, बाबू जो भी चीज़ आपको चाहिए वो पहले तुम लिख लो। ऐसा सॉल्यूशन चाहिए तो लिखो सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखो डिटरमाइन पी सच दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। यूट्यूब के मोटिवेटर लोग बोलते हैं कि टारगेट सेट करो अपना, तो टारगेट है हमारा पी निकालना। ये लाइन मत बनाओ, नंबर कट जाएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज इक्वल, इट इज गिवन दैट, ये अपने मन से लिखना है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बोर्ड में लिखना होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये इक्वल है। नाउ इस चीज का नाम आप कोई इक्वेशन 1 नाम से बोल सकते हैं। नाउ y इज इक्वल टू e टू द पावर px, सो डिफरेंशिएटिंग, ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे बिना लिखे, डिफरेंशिएटिंग, अच्छा इतना ध्यान देने में कुछ छूट ही जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर px इंटू p, अब प्लस p, x का p, तो p मन कर रहा है कॉमन लेने का, e टू द पावर px प्लस 1 लिख देंगे। अब dy by dx हमको जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट दिया है, एट 0,1 पे, तो हम इसे लिख लेंगे p इंटू ई टू द पावर p इंटू 0 प्लस 1। अब 0 से मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता नहीं है, तो मैं कर देता हूँ, 0 इंटू पी 0 होता है, तो e टू द पावर 0 प्लस 1। अब e टू द पावर 0 भी तो नहीं पता होगा, वो 1 होता है, p इंटू 1 प्लस 1, p इंटू 2, इसे हम 2p लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एज वी नो द फॉर्मूला। सब टेंजेंट का फॉर्मूला अगर पता है तो बोलो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, y बाय m होता है, और सब नॉर्मल का फॉर्मूला m इंटू वाई होता है, ठीक है। ओके, y मैं काट सकता हूँ, तो y और y काट दे रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जा रहा है। बट यहाँ एक ही शर्त है कि y 0 ना हो, तो 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, m है अपना 2p का स्क्वायर, तो इससे p स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आएगी, और उससे p की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगी। यही हमारा आंसर है। y कितना दे रखा है, 1, तो y तो 0 है भी नहीं वैसे। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों का आंसर मैच किया है। सॉल्यूशन तो ऑफकोर्स मैच होना भी नहीं चाहिए। अच्छा चलो एक और सवाल लो। काश आप लोग बिना ताना मारे काम कर लेते। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये बैच एक्सपीरियंस किया जिसको 0 मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गई। ये आप ही का कहानी है, आप उस दिन मैंने दिया था 0 मल्टीप्लाई करने, आपसे नहीं हुआ। लेंथ ऑफ नॉर्मल, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कितना क्वेश्चन हुआ भाई, कितना?
2 हुए तभी तो 3, अब तो बौछार आएगी क्वेश्चन की। लेंथ ऑफ नॉर्मल, जब तक आप लोग पढ़ते पढ़ते ये ना भूल जाओ क्या पढ़ रहे थे। लेंथ ऑफ नॉर्मल टू x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एट थीटा, थीटा पैरामीटर है जहां पर थीटा की वैल्यू π/2 है। सर अगर आप लोगों का इजाजत हो तो ये मिटा दो। मैं मिटा रहा हूं, किसी को रोकना हो तो रोक लेना। लिखना है कि मिटा दूं? क्या चाहते क्या हो, कुछ तो क्लियर करो भाई। आप लोग सुबह सुबह जो है वो ऐसे भांग के नशे में क्यों लग रहे हो कि कुछ बोलो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब एकदम खोया हुआ है कहीं तो भी। ऐसा नशा भांग खाने पे आता है। भांग खाने या पीने को, सूंघने नहीं, सूंघने से नहीं आता। मैं इधर कुछ भी कर रहा हूँ, ये लोग अपने में मगन। चलो अब 2-4 क्वेश्चन ये भी ले लो भाई। लिखो एक सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कामा 280, 80 स्क्वायर कामा 280। अच्छा सर एक बात बता दो मिस्टर मुक्ता, इस टाइप का पॉइंट किस प्रकार के कर्व को बिलोंग करता है? वापस से सुनिए, सवाल है कि ये जो पॉइंट है 80 स्क्वायर कामा 280 किस प्रकार के कर्व को बिलोंग करता है या किस प्रकार के कर्व से संबंधित है? पैराबोला। क्या है उसका इक्वेशन? उस पैराबोला का इक्वेशन क्या है जिसके लिए 80 स्क्वायर कामा 280 नाम की चीज इस्तेमाल की जाती है? ढोलीरा ढोल रे बघाड़ मारो हिच ले विछे। बोलो। थर्ड डिग्री का नाम सुना है? थर्ड डिग्री होना चाहिए ऐसे में। मैं आपको अंडरवर्ल्ड का कोई एकदम गुप्त जानकारी नहीं पूछ रहा हूं कि तुम नहीं, मैं जान ले लो मैं नहीं बताऊंगा, नाखून खींच लो मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बहुत साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं कि इस प्रकार का पॉइंट किस कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? आपने कहा पैराबोला, उस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? बोलो बोलो बोलो। y स्क्वायर इक्वल टू, ये पुराने जमाने का टेप जैसा क्यों बज रहा है? आधे बज के बंद हो जा रहे हो। y स्क्वायर इज 4x, y स्क्वायर इंटू 4a। आप उसको बताओ, वो ट्रांसफर करेगा। वो बोल रहा है। अच्छा एक और सवाल पूछ लेता हूं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व में 80 स्क्वायर कामा 280 पॉइंट पर स्लोप कितना होता है? या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी याद आ जाएगा तो स्लोप पता चल जाएगा।
जितना देर आपने लिया है इतना में तो कैलकुलेट भी की जा सकती है। चलो खैर कैलकुलेट नहीं किया आपने, मेमोरी बेस्ड चीज़ ही बताओ। पता नहीं, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, आपको पूरा पुरुष समाज का वास्ता। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो ये सारे लड़के लड़के न रह जाएंगे। सवाल ये है, सुनो, 2 में 3 मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। बच गए सब लोग, भाई ने बचा लिया। नहीं, वेल डन, वेल प्लेड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो क्वेश्चन दिया था उसको ट्राई करोगे? थोड़ा छेड़ने की कोशिश, छेड़ के देखो हो रहा है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ये था ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट P जो कि 80 स्क्वायर का 280 है। अगर आपको स्लोप पता होगा तो इसका स्लोप होता 1/t, और नहीं पता है तो ऐसे बना देते हैं, 2y डिवाइड dx डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वल टू 4a, 2 से अपना 2a हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 2a बाय y, मतलब 2a बाय 280, 2a मर गए, 1/t, dy बाई dx तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए? जो भी चाहिए बताने का, क्या चाहिए था आपको? सब चीज चाहिए था। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है y बाय m टाइम्स ऑफ अंडर रूट m स्क्वायर, वहाँ y है 280 डिवाइडेड बाय m है 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t। मैं तो कहता हूँ टी कट दो और हो गया आंसर। इसको दोबारा ऐसे अलग करके लिख देंगे, 280 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल, पहले सब टेंजेंट लिखते हैं ना हम लोग। सब टेंजेंट होता है अपना y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, 280 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, टी खत्म। लेंथ ऑफ नॉर्मल वो होता है, क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल? आए? अच्छा, ये नॉर्मल है। तो सब टेंजेंट निकाल लेते हैं। सब टेंजेंट का लेंथ कितना होता है? क्या क्या क्या? y बाई m, 280 डिवाइडेड बाय 1/t, 280 स्क्वायर। और दूसरा हो गया आखिरी वाला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो कितना होता है? my, तो 1/t इंटू 280, ये कांस्टेंट हो गया 2a। तो बहुत क्वेश्चन हो गए यार, एक क्वेश्चन और लिख लो।
show that in the curve, show that in the curve y is equal to small a times of ln x square minus a square. Show that in the curve y is equal to a times of ln x square minus a square. Sum of length of tangent and subtangent. Sum of length and tangent, sorry, sum of length of tangent and subtangent varies as the product of coordinate, varies as the product of coordinates of the point of contact. Question repeat कर देता हूँ. Show that in the curve y is equal to a times of ln x square minus a square, sum of length of tangent and subtangent varies as the product of coordinates of the point of contact. जो कर सको तो करो. आपको कर सकने दूंगा तो टाइम खोटी तो करोगे, तो मैं कर देता हूं. जिनसे खुद बनता है बढ़िया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनता है मेरा सॉल्यूशन देख ले, क्योंकि बाद में भी मुझे बनाना ही पड़ेगा. इसका आंसर भी तो बताना पड़ेगा. किधर गया वो क्वेश्चन? इधर से उठाए. √2a इसका सही आंसर था. क्या लिखा है इसमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट सबटेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सबटेंजेंट मतलब ये दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस सबटेंजेंट इज इक्वल टू वेरीज एज कुछ तो भी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट. तो सबसे पहले हम इसको dy बाई dx कर लेंगे, जिससे हमारा ये बन जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन 2ax बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसी एक पॉइंट एक्स वाई के लिए. अब उसके बाद हमको चाहिए लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है y बाय m टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. अरे बाबा, तो y बाय m के बदले तो बहुत हेवी चीज़ है. 2ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. तोबा तोबा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये इसके साथ कट जाएगा. चीज़ तो गंभीर ही है, पर फिर भी ये हो सकता है. y बाई 2ax इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको मान लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab. इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है वो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. y इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, रूट खत्म। अब y के बदले चाहे तो पुट कर सकते हैं हम 2ax बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब वो चीज़, पर उसे पुट करने से हमको कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, इसलिए हम नहीं करेंगे। दूसरा है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है y बाय एम। तो y बाय एम, m का मतलब 2ax टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे से ऊपर चला गया। अब बोला है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट प्लस सम ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वेरीज एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वेरीज एज एक्स इंटू वाई। इसका मतलब है कि दोनों के सम में एक्स इंटू वाई होना चाहिए। तो यही निकालते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाई बाय 2ax टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस वाई बाय 2ax टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाह, ये y बाय 2ax टाइम्स ऑफ अपना ए स्क्वायर कट जाएगा, 2a का आएगा 2x स्क्वायर, तो 2 और 2 खत्म, x और x खत्म, एक्स वाई बाई ए, हैंस प्रूव्ड कि ये वैरी करेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के साथ साथ। कितने लोगों से खुद बना, स्वयं से? बनाओ भाई बनाओ, कुछ काम खुद भी करना चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑन y is equal to x to the power n upon a to the power n minus 1 is of constant length if subnormal at any point on the curve this is of constant length. Find n. तड़ बता दो कितना। चलो अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश भी लिख सकते, और ऐसा करते ही ये n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन, ये कांस्टेंट है, इसको मत कर देना डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होता है वो होता है my, तो m का मतलब तो पता चल गया कि n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n माइनस 1 इंटू y का मतलब x टू दी पावर n अपॉन a का पावर n माइनस 1। तो इससे एक साफ साफ बात जो पता चलती है वो ये है कि n अपॉन a का पावर 2n माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1। अगर इस पूरी क्वांटिटी को x से इंडिपेंडेंट होना है यानी कांस्टेंट होना है तो इसके पावर को 0 करना पड़ेगा। क्या हो जाना चाहिए? 0। इसलिए n का वैल्यू आधा हो जाना चाहिए। कितने लोगों का आया जरा ये बताओ। ताना वर्क करता है तो फिर तो मैं बौछार कर दूंगा ताने की। चलो अब इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन हो गए। इसलिए एक काम करो, नया टॉपिक लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। 1.5 घंटा क्लास के बहुत फायदा है। कितना भी क्वेश्चन कराओ सिलेबस पीछे ना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। हेडलाइन दे दिए, नीचे लिखो हेडलाइन के नीचे
कभी कभी पैरामीट्रिक पॉइंट यूज करना पड़ेगा, कभी कभी ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, कभी कभी पैरामीट्रिक पॉइंट कमा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। दिमाग के साथ। और कभी कभी पैरामीट्रिक पॉइंट काम नहीं आएगा। Find the shortest distance between find the shortest comma longest longest distance between x square plus y square is equal to 9 and x square plus y square is equal to 16। तड़ बता दो। लॉन्गेस्ट, अच्छा, और शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट 1, लॉन्गेस्ट 7। हाँ, आप लोग सही किए। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों 1 है। ये तो अय्यर भाई टाइप बात है, एकदम वैज्ञानिक वाली। मुझे लगा आपने वो स्टेटमेंट दिया कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अलग अलग है। भाई ये वाला गैप जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा और ये वाला गैप जो है वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 ही होना चाहिए और ये 1 है, तो लॉन्गेस्ट जो है वो 7 हो गया, शॉर्टेस्ट जो है वो 1 हो गया। अब थोड़ा एक ठीक ठीक सवाल ले लो, दूसरा। फाइंड द शॉर्टेस्ट and the longest distance between the curves. Find the shortest and the longest distance between the curves. Y square is equal to 8x. Y square is equal to 8x. X minus 6 का whole square plus y square is equal to 1 ना। देखो एक साफ साफ जो चित्र में नजर आएगा वो ऐसा नजर आएगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कुछ इस प्रकार का एक पैराबोला है और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 और सेंटर 6,0। अब हमको इन दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट नहीं निकालेंगे। साफ साफ चित्र में नजर आ रहा है ये इन्फिनिटी तक जाएगा। डिस्टेंस कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। तो लॉन्गेस्ट हम यही लिख देंगे, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हमको शॉर्टेस्ट ढूंढना है, तो शॉर्टेस्ट के लिए हमको
इस पैराबोला पे एक नॉर्मल डालना पड़ेगा जो नॉर्मल सेंटर से पास कर जाए। तो ऐसे पैराबोला पे 3 नॉर्मल होते हैं जो सेंटर से पास कर जाए। एक इधर से हो सकता है, एक ये स्वयं खुद है, और एक इधर से भी हो सकता है। मान लो कि ये पॉइंट तो O है और ये पॉइंट अपना P है और ये पॉइंट अपना Q है। P के बदले P डैश भी बोल सकते हो, क्योंकि जो जैसा ये वैसा ही उसी का नेगेटिव ये होगा। तब एक काम करो, इस पॉइंट का नाम रखो कुछ, क्या नाम रखोगे? C रख देते हैं। तो अगर PC नॉर्मल है तो नॉर्मल का इक्वेशन पैराबोला पे क्या होता है? पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए मान लो P एक पैरामेट्रिक पॉइंट है कुछ तो भी। अच्छा, अगर ऐसा कर लो, PC लाइन का इक्वेशन बताओ और वो भी स्लोप के टर्म्स में। अगर नॉर्मल का स्लोप हमें पता होता है तो उस टाइप में पैराबोला पर नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। याद है? इतना याद है आपको? यहां तो पैरामेट्रिक पॉइंट पे उलझ रहे थे भाई। बताओ तो सर क्या होता है इक्वेशन? अभी जो हम लोगों ने बातचीत की है वो आपका पैराबोला क्या हुआ है? क्लास किया था पैराबोला का? तो कभी सोचा नहीं था कि पैराबोला भी पढ़ना पड़ता है? कम से कम थ्योरी तो याद रखो भाऊ, नहीं तो पुष्पा भाऊ जैसे लकड़ी चुराना पड़ेगा। झुकेगा नहीं साला, ऐसे डायलॉग मारोगे। चलिए सर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m वो होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। और ये लाइन पास कर रहा है किसको? पासिंग 6,0, इसलिए 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 12a। a का वैल्यू तो पता होगा ना आपको, 4a की वैल्यू कितना है? 8, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 2a का वैल्यू कितना हो गया? 4m माइनस 2m क्यूब। इससे जो कुछ काट सकते हैं जरूर काटेंगे। m क्यूब प्लस 4m माइनस 6m माइनस 4m कितना हो गया जी? 2m माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। 2 तो यूं ही मर गए। एक m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना है? -1, साफ साफ दिख रहा है डिक्रीजिंग है। इसका स्लोप का वैल्यू कितना है? 1, और इसका स्लोप का वैल्यू 0, वो तो पहले ही दिख रहा था साफ साफ। तो अब इनमें से कौन सा m है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है? या तो ये होगा, तो साफ साफ दिख रहा है 6, पर ये नहीं है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट या तो ये होगा या तो ये होगा, वो चित्र में भी नजर आ रहा है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ तो जरा, P पॉइंट का m के टर्म्स में। कितना? P का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? 80 स्क्वायर कामा 280। अच्छा, 1/t, यहाँ m स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा जी? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 1/t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -t। तो t का मतलब क्या हो गया? -m। तो इसलिए पॉइंट हो जाएगा am स्क्वायर माइनस 2am। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन किया, अदरवाइज उधर पैराबोला में भी एक्सप्लेन किया गया होगा। इन टर्म्स ऑफ m अगर हमको लिखना है पैरामेट्रिक पॉइंट तो ऐसे लिखते हैं am स्क्वायर कामा 2am। तो अब बताओ
m का वैल्यू तो आ ही गया है 1, तो p पॉइंट क्या मिल जाएगा, a, मतलब एक काटो गोली मारो 2, 2a का वैल्यू 4m, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना जी? अच्छा 1 यूज करना है कि -1 यूज करना है? एट m इज इक्वल टू -1, तो दिस इज इक्वल टू 1 कामा 4, 2 कामा 4 हो गया। तो चलो PC डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट ऑफ 0 - 4 16, अब प्लस 6 - 2 4, 6 - 2 ही है ना, क्या 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 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, 32, कितना हो गया ये 4√2, 4√2 तो हमको डिस्टेंस मिला किसका, PC का, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस यही चाहिए, इस पॉइंट का नाम कुछ रख देते, बहुत तो नाम रख लिया, R रख लेते, तो हमको PR चाहिए। तो PR का डिस्टेंस चाहिए, वो हो जाएगा 4√2 - 1, ये हमारा आंसर हो गया। और ये पॉइंट जो मिला था हमको 2,4 मिला है, तो ये पॉइंट सेम 2,-4 मिलेगा, ये भी डिस्टेंस वही रहेगा।